यही चुभती रहती है। मकान मिल गया तो मकान मिलने की खुशी नहीं है, तो काई की खुशी हुई? कांटा जो चुभा था, मकान हो, मिलते ही कांटा निकल गया, कामना की पूर्ति हो गई। तो कांटे निकलने का आनंद मिला है आपको। गाड़ी हो कांटा चुभ गया, अब गाड़ी आई तो बड़ी खुशी हुई। खुशी गाड़ी के आने की नहीं है, ये तो गाड़ी तो बहुत समय तक रही, पर खुशी तो कुछ ही दिनों में गायब हो गई। तो खुशी कहां से आई? बोले ये प्रसन्नता है, गाड़ी आने का जो कांटा चुभा था कामना का, वो कामना की पूर्ति हुई, कांटा निकल गया। तो जैसे तन के कांटे के निकलने पर हर्ष होता है, ऐसे ही मन की कामना निकलने पर मन को प्रसन्नता होती है। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता सुख सामग्री, न बंगला है, न पलंग है, न भोजन का कोई ठिकाना है। फक्कड़ हैं, अवधूत हैं, राख लगाए घूम रहे हैं भस्म, परंतु फिर भी बड़े मस्त हैं। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्त होके घूम रहे हैं और बड़े सुखी हैं। और एक हम लोग हैं जिनको पता भी नहीं पैसा कितना है और कहां कहां है, और फिर भी महाराज नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है। होते हुए भी दुखी हैं और उनके पास कुछ न होते हुए भी सुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास जितना है उसमें संतुष्टि नहीं, मन में और भी कांटे हमने कामनाओं के चुभो रखे हैं, इसलिए दुखी हैं। और महात्माओं के पास कुछ है भी नहीं और उन्हें अब भी कोई जरूरत नहीं, और कोई इच्छा उनके भीतर नहीं है, न तो शरीर में कोई कांटा है, न मन में कोई कामना का कांटा है, इसलिए सारे कांटों से निष्कंटक होकर के सो रहे हैं, मस्त हैं, कुछ न होने पर भी स्वस्थ हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, और जाको कछु न चाहिए, सो ही साहंसाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहंसाहों का भी सहंसा होता है, मस्त रहता है। देखने वाले भले ही उसको दरिद्री समझे। एक होता है भिखारी और एक होता है भिक्षुक, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भिखारी के पास भी कुछ नहीं है और एक फकीर भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं, अवधूत के पास भी कुछ नहीं है और भिखारी के पास भी कुछ नहीं है। फिर दोनों में अंतर क्या है? भिखारी दरिद्र है और भिक्षुक जिसके पास कुछ नहीं है उसे सब महाराज कहते हैं। महाराज जी पधार रहे हैं, महाराज जी ने दर्शन दिए। ये काय के महाराज हो गए भाई? बोलो राधे राधे। राधे राधे। भिखारी इसलिए भिखारी है कि उसके पास कुछ नहीं है और चाहता बहुत कुछ है। बहुत कुछ चाहता है, इसलिए धनवानों के पीछे आशा लिए भागता रहता है। बाबूजी कुछ दे दें, कुछ कृपा कर दें। आसान्वित होकर के श्रीमदांधों के पीछे भाग रहा है, इसलिए वो भिखारी है। और महात्मा उसे कुछ चाहिए नहीं और उसके पास कुछ है भी नहीं। हां, शरीर रक्षा के लिए जितना भोजन चाहिए वो 2 रोटी कहीं से भी किसी के घर से भी मांग लेगा, और किसी ने भिक्षा भी नहीं दी तो वो तो फलाहार करके भी रह लेगा। प्रकृति ने ही बहुत उसे संपदा दी है, फल तोड़ के खा ले। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, नैवांघ्रिपा परिभृतः सरितोप्यसुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। महात्मा के पास कुछ नहीं है और उसे किसी से चाहिए भी नहीं, इसलिए बड़े बड़े श्रीमान उसके चरणों में नाक रगड़ते हैं। किस लिए? बोले महाराज को सेवा हमारी स्वीकार कर लो। सेवा करने वालों की लाइन लगी रहती है और वो घास नहीं डालता। श्रीधाम वृंदावन में हमारे बड़े भजनानंदी संत श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज गौड़ीय संप्रदाय के बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, तो हम लोग उनके पास जाते रहते थे। परम भागवत, श्रीमद् भागवत की जब भी बैठो ये
श्रीमद् भागवत की चर्चा करते थे। कोई भी सेठ साहूकार कितना भी संपन्न हो, उनके यहां गया और रस विरुद्ध कोई चर्चा कर दी या कुछ व्यावहारिक फालतू बातें कर दी तो बाबा तुरंत डंडा लेके भगाते थे और बिना गाली के बात नहीं करते थे, भगा ही देते थे। जबकि उनके पास एक झोंपड़ी भी नहीं थी। जिस कमरे में रहते थे वो उनका एक सेवक था। उसने कहा, महाराज जब तक आपका जीवन है प्रेम से यहीं रहो, मैं आपको कभी खाली करने को नहीं कहूंगा और ना आपके काम में कोई व्यवधान डालूंगा, आप प्रेम से रहो। तो एक ने दे दी तो अपने उसी में रहने लगे। पहले भिक्षा मांग करके लाते थे, फिर ब्रजवासियों ने स्वयं भिक्षा देना चालू कर। ब्रजवासियों के अलावा किसी का अन्न नहीं खाते थे भाई। 2 जोड़ी कपड़े ज्यादा से ज्यादा, मस्त महात्मा, और क्या चाहिए। ब्रजवासी उनकी सेवा में 1-1 वर्ष तक उनका भिक्षा निर्धारित रहती थी, आज किसके घर से आई। कोई कराना भी चाहे कि हमारी भिक्षा महाराज स्वीकार कर लें तो नंबर ही नहीं है। तो महात्मा के पास कुछ नहीं है, पर ठाकुर जी ने प्रबंध पूरा किया है और उनको किसी से कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े धनवानों को फटकार के भगा देते हैं। जरूरत ही नहीं होने किसी की। निष्कामता बहुत बड़ी शक्ति है। जहां कामनाएं आपके भीतर घुसी कि आप गुलाम बन गए, क्योंकि यदि कामना है तो बढ़िया बंगला बनना चाहिए और या तो अधिकारियों के सामने सिर झुकाओगे या धनवानों के सामने गिड़गिड़ाओगे। बिना मांगे बिना हाथ पसारे कैसे बनेगा। इसलिए भिखारी वह है जो कामना का पुजारी है, वासना का पुजारी है। इसलिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे लोगों को मनाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ रहा है, इसलिए वो भिखारी है। और महात्मा वह है कि भले ही उसके पास कुछ नहीं है और वो किसी से कुछ चाहता भी नहीं है, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान श्रीमान उसके चरणों में नाक रगड़ते हैं। वो स्वयं आशीर्वाद देता है, हाथ पसार के उनसे कुछ मांगता नहीं। इसलिए वो महात्मा है, महान आत्मा है। सहनशाह का सहनशाह बन करके मस्त रह जाता है, तभी तो सम्राट चरणों में सिर झुकाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए महात्मा सन्यासी ब्राह्मण को समझा रहा है, ब्राह्मण देवता सन्यासे सर्वथा सुखम। जीवन में सुख चाहते हो तो मेरे साथ सन्यासी बन के चलो, जिंदगी का आनंद देखो। खूब बढ़िया प्रवचन सुनाया और हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी लोग क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब